हम देखेंगे यह सेट नंबर 10 है और एडिटोरिया करंट अफेयर का यह सेट नंबर 10 है। पूरा सेट 26 तक लगभग 22 तारीख तक अपलोड हो जाएगा। पीडीएफ में थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, जूम करने पर थोड़ा इथी हो जा रहा है, फिर भी ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, सागर कवच नामक तटीय सुरक्षा अभ्यास हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ है? तो आपका आंसर होगा ए। कहाँ पे? उड़ीसा के पारादीपीय तट पे, पारादीप तट पे। ओपेक भारत डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी धर्मेंद्र प्रधान। कौन? धर्मेंद्र प्रधान। ट्राई सर्विस कॉम्पैक्ट एक्सरसाइज यानी बुल स्ट्राइक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, अंडमान निकोबार। द लास्ट क्यून पुस्तक का लेखक कौन है? द लास्ट क्यून पुस्तक का लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी चित्रा बनर्जी। अफ्रीकी देश तंजानिया का नया राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी जॉन पोम्बे मागुफुली। जॉन पोम्बे मागुफुली। 6 नंबर क्वेश्चन है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट प्रणाली का आकलन हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी शशि एस वेम्पति। भारत में कॉमिक्सो के किस हीरो को नमामि गंगे का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, चाचा चौधरी को। उत्तराखंड के किस नगर निगम में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, देहरादून। केरल राज्य ने मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जेसी डैनियल पुरस्कार किसे दिया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी हरिहरा को। भारत में सबसे पहले ई संसाधन केंद्र और वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, नागपुर, मुंबई। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब कल्याण अभियान की शुरुआत कहाँ से किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार, अपना इलेक्शन के टाइम में। हाल ही में किस सरकार ने राज्य की पंचायतों में दिव्यांगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है? तो अपना आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी होगा, छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार। हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली बायोनिक आंख तैयार किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। किस राज्य सरकार ने मिशन रोजगार अभियान की शुरुआत किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी उत्तर प्रदेश। 18 सितंबर 2020 को प्रधान नरेंद्र मोदी ने बिहार में कोसी महासेतु रेल पुल का उद्घाटन किया है। इस पुल की लंबाई है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, कितना? बी, 1.9 किलोमीटर। हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे के बाद केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री किसे नियुक्त किया गया है?
तो राइट आंसर हो जाएगा ए नरेंद्र सिंह तोमर को। हाल ही में चर्चा में रहा मेकेदालू परियोजना किस नदी पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा अपना बी कावेरी नदी पर है। 18 सितंबर 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। इसके तहत भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी यानी मिजोरम। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष के लिए किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा डी। राइट आंसर डी होगा। एक में ग्रेटा थनबर्ग, बी में डेविना मेलोम। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका नाम बदलकर रखा गया है सुषमा स्वराज भवन। एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए निम्नलिखित में से किससे नामित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी यानी विकास खन्ना को। किस राज्य की कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए आंध्र प्रदेश। किस बैंक ने एटीएम से कार्डलेस निकासी सुविधा की शुरुआत की है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी यानी ए और बी यानी एडीबी बैंक और आईसीआईसी बैंक। हाल ही में किस राज्य में दक्षिण भारत का सबसे पुराना संस्कृत शिलालेख खोजा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी आंध्र प्रदेश। भारत में 2020 शिखर सम्मेलन का आयोजन G20 शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा? तो पहले तो यह 2022 था, अब इसे काट कर 2023 बनाया गया। अब 2023 में होगा, 2022 में नहीं होगा। 2022 में इटली होगा, इंडोनेशिया होगा। 2022 में 2021 में इटली होगा, 2023 में भारत करेगा। 19 सितंबर को मार्गरेट एटवुड को डेटन साहित्य शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक उसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर होगा कौन? बी आंसर होगा। आंसर बी होगा, यानी आंसर कौन होगा? बी होगा, द हैंडमेड्स टेल। फाइव स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश का है? तो राइट आंसर होगा ए इटली का है। वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर होगा डी डेविड मलपास। सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बना है यानी सी मैक्सिको। रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने हेतु भारत सरकार किस ने रक्षा क्षेत्र के स्वचालित मार्ग के तहत कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी 74%। ILO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस वर्ष तक अधिक तापमान से मजदूरों के काम करने की
गति में कमी आएगी तथा कुल वैश्विक श्रम उत्पादकता में 2% का नुकसान होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी यानी 2030 तक। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस देश ने 2015 की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में तय की गई सीमा का उल्लंघन कर बड़े पैमाने पर यूरेनियम संवर्धन किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ईरान। आज़ादी फ्रीडम फिक्शन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आज़ादी किसके द्वारा? आज़ादी अरुंधति राय द्वारा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची जारी की गई है। इसमें किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी उदित सिंघल को। किस राज्य सरकार ने रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ के लिए आरक्षित घोषित करने का निर्णय लिया है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ए मध्य प्रदेश। हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की शुरुआत की है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति को भारत रत्न 2019 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी परवन मुखर्जी। भारत रत्न 2019 किस संगीतकार को मरणोपरांत दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी भूपेंद्र हजारिका। मणिपुर की 9 वर्षीय बच्ची का क्या नाम है जिसे मुख्यमंत्री ग्रीन मणिपुर मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो उसका नाम है एलंगबाम तेलवेलेन तीना देवी। बोगाबिल को किस राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अपना बिहार। अमेरिका स्थित विश्व संसाधन संस्था द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार जल संकट से सर्वाधिक ग्रसित विश्व में 17 देशों में भारत किस स्थान पर है? तो आंसर सी होगा 13 नंबर पर है। किस राज्य ने सरकारी वाहनों के लिए महिला ड्राइवर की भर्ती के अनुमति प्रदान की है? अनुमति तो आप केरल। भारत के पहले केंद्रीय केमिकल इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी संस्था की स्थापना किस राज्य में किया गया है? चाहे की जाएगी तो गुजरात में। भारतीय तीरंदाज कोमालिका बारी ने विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियन के रिजर्व कैंडिडेट वर्ग के फाइनल में किस देश की सोनोदा वाका को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो कौन सा? जापान। भारतीय रिजर्व बैंक की बिमल जालान समिति ने संशोधित आर्थिक पूंजी निगम की हर कितने वर्ष में समीक्षा करने की सिफारिश की है? तो राइट आंसर हो जाएगा यानी डी यानी 5 वर्ष पर। विश्व की सबसे लंबे मंदिर रोपवे परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? विश्व के? तो गुजरात में। पीएम मोदी ने कार्डियोलॉजी के लिए भारत के सबसे बड़े अस्पताल बाल रोग अस्पताल का उद्घाटन किया है। यह किस शहर में है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी अहमदाबाद। गुजरात में अहमदाबाद।
निगम फोर्स द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड बेस्ट एम्पलीफायर 2020 के तहत भारतीय सार्वजनिक उपकरणों की सूची में शीर्ष पर कौन संस्था रहा? तो अपना एनटीपीसी। जून 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय का अध्यक्ष किसे नियुक्त चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। शहरी शिक्षा नीति प्रणाली में सुधार के लिए नीति आयोग द्वारा गठित सलाहकार पैनल के प्रमुख कौन हैं? तो पैनल के प्रमुख कौन हैं? तो हो जाएगा आंसर बी, राजीव कुमार। वीडियो को पसंद पड़े तो लाइक कीजिए, वरना डिसलाइक भी कर सकते हैं, मगर डिसलाइक कीजिए तो उसका वजह बताइए। वीडियो में कुछ गड़बड़ी होगा तो सुधार कर दिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। यह एडुटेरिया करेंट अफेयर का जो नया मॉडल है 2021 का, यह 22 तारीख तक पूरा मेरे द्वारा यूट्यूब चैनल अरविंद बिहार जी के ज्ञान पर अपलोड कर दिया जाएगा। अभी 2 दिन टाइम है। सबसे पहले शेयर भी कर दीजिएगा, बड़ा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। जय हिंद, वंदे मातरम।